हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है इन फिगर 5.40 फिगर यहाँ पर हमने बनाई है। इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी लाइन ये आ गई हमारी और सी डी लाइन ये बोला है कि अगर ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और हमारी जो है ई एफ है ये परपेंडिकुलर है सी डी। परपेंडिकुलर होने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, दोनों साइड से एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन होती है, अगर ये किसी लाइन पर गिर रही है, परपेंडिकुलर अगर किसी लाइन पर आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर सिंबल दिया भी है 90 डिग्री का। आगे क्या बोला है, एड एंगल जी ई डी, और एंगल हमारा जो है जी ई डी 90 जोड़कर, मतलब ये सारा एंगल, ये इतना सा एंगल जो है हमारा जी ई डी वो कितना है 126 डिग्री। तो हम इसको लिखते हैं 126 डिग्री, ये हमें दिया है, ये बुक में हमें गिवन है। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड एंगल ए जी ई, हमने कौन सा एंगल निकालना है, ए जी ई, एक ये वाला एंगल निकालना है हमने। उसके बाद जी ई एफ, जी ई एफ ये इतना सा हमें पता करना है। इसको मैं अलग पेन से, इसको मैं मार्क करता हूँ ब्लू पेन से। ये वाला इतना सा हमने निकालना है, जी ई एफ ये वाला निकालना है। और एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। गिवन जो था हमने लिख लिया है यहाँ पर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, ई एफ जो है सी डी लाइन पर परपेंडिकुलर आ रहा है, जो स्ट्रेट लाइन गिरती है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी जो है 126 डिग्री। बाकी टू फाइंड जो है मैंने क्वेश्चन में बता दिया क्या क्या हमने करना है, ये हमने टू फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब यहाँ पर जो है हमें दिया है, एक बार लिख लेते हैं, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो यही कहाँ से हमें पता चला, गिवन, यह हमें दिया है। अब एंगल ए जी ई जो है हमारा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी के बराबर होगा। आप बोलोगे कैसे, अब यहाँ पर लिखा हमने ए जी ई जो बराबर है जी ई डी के, ये वाला एंगल बराबर है। कैसे, इन एंगल्स को बोलते हैं ट्रांसवर्सल के, एक लेफ्ट साइड में एंगल बन रहा है ये वाला, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड में बन रहा है ये वाला, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। बराबर होने की एक कंडीशन और है, और ये ए बी और सी डी जो है पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल जो है दोनों बराबर होंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने सारा समझाया है, तो इसको हम रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको बोलेंगे हम, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 126 है तो ये भी कितना होगा 126, इसको भी हम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो हम ये लिख लेते हैं, एंगल ए जी ई जो है, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू कितना आया 126 डिग्री। तो ए जी पहला एंगल हमने निकाल दिया, जो पहला एंगल था हमारा ए जी ई, ये कितना निकला 126 डिग्री। साथ साथ में मार्क कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं जी ई डी जो एंगल है, इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ये जी ई एफ, इतना सा एंगल आ रहा है, जी ई एफ इतना सा एंगल ये आ रहा है। दूसरा आ रहा है एफ ई डी जो इतना सा है, मतलब जो राइट एंगल आ रहा है। फिर से बोलता हूँ, ये जो हमारा जी ई डी है एंगल एक, इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है जी ई एफ मतलब इतना सा एंगल, उसके बाद एफ ई डी राइट एंगल। तो हम इसको लिखेंगे आल्सो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, वो किसके बराबर है, एंगल जी ई डी के। अब हमारा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये दोनों एंगल जोड़कर जो बन रहे हैं किसके बराबर बन रहे हैं, जी ई डी के बराबर। तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हमें एंगल जी ई एफ हम ऐसे ही छोड़ते हैं,
जी एफ क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है। तो एंगल एफ ई डी यहाँ सिंबल से ही आपको पता चल जाएगा, ये जो सिंबल है ये किसका होता है 90 डिग्री का। मतलब एफ ई डी जो हमारा एंगल है वो कितना आ गया 90 डिग्री इज इक्वल टू जी ई डी। अब एंगल जी ई डी यहाँ पर हमें जो है जी ई डी पूरा एंगल गिवन ही है, ये कितना है 126 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री प्लस 90 उस साइड जाएगा तो ये बनेगा माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ जो आएगा हमारा 126 डिग्री में से हम 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36 डिग्री। जी ई एफ भी हमें पता चल गया, तो जी ई एफ हमारा कितना निकला 36 डिग्री। तो नेक्स्ट एंगल क्या था जी ई एफ, तो ये भी हमने निकाल लिया। अब थर्ड बचा है एफ जी ई, तो एफ जी ई ये वाला एंगल। अब ये जो हमारा लास्ट वाला एंगल बचा है एफ जी ई ये वाला एंगल हमने अब निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कैसे, अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है ए जी ई, दूसरा बन रहा है एफ जी ई जो हमने निकालना है। तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको हम क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब ए जी ई हमने पहले ही निकाला है 126 डिग्री, ए जी यहाँ पर हमने निकाला है तो ये कितना है 126 डिग्री, इसकी जगह हमने लिख लिया 126 डिग्री। अब हमने एंगल एफ जी निकालना है, इसको ऐसे ही रखेंगे एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 126 यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचा क्या एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो प्लस 126 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा माइनस। अब हमारा अगला स्टेप रहेगा एंगल एफ जी ई, कितना 180 में से माइनस करेंगे 126 तो कितना बचता है हमारा 54 डिग्री। ये हमारा 54 डिग्री आ गया। तो अब हम लास्ट लिखते हैं हमारा जो है ये एंगल एफ जी ई भी आ गया, कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। तो तीनों एंगल्स हमने निकाल लिए, यहाँ पर हमने लिख लिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर साइड पर लिखते हैं देयरफॉर एंगल ए जी कितना आ गया 126 डिग्री। उसके बाद एंगल जी ई एफ जो आ गया 36 डिग्री। उसके बाद एंगल एफ जी ई जो आ गया कितना आ गया 54 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमने निकाल दिए। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इन फिगर 5.41, फिगर यहाँ पर बनाई है हमने। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, अगर हमारी पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है किसके एस टी। पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये आगे जाकर कहीं मीट नहीं करेंगी। एंगल पी क्यू आर, एंगल हमारा पी क्यू आर, यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा वो आर है। एंगल पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, ये दिया है हमें एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल 110 डिग्री है। एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमने एंगल जो निकालना है कौन सा निकालना है क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल हमने निकालना है जिसको हमने रेड पेन से मार्क किया। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, हिंट यहाँ पर दिए ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। आर पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो एस टी के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले आर पॉइंट से हम लाइन ड्रा करते हैं जो एस टी के पैरेलल होगी। यहाँ से हम लाइन लेते हैं एक, तो हो गई हमारी लाइन ड्रा। इसको जो है हम नाम देते हैं एक्स और यहाँ पर वाई, ये एक्स वाई हमारी लाइन आ गई। अब किया क्या हमने कंस्ट्रक्शन में, ड्रा अ लाइन, कौन सी लाइन दी हमने एक्स वाई
पैरेलल टू किसके पैरेलल, एस टी। ये हमने यहाँ पर काम किया। अब आगे देखते हैं। अब अगर यहाँ पर देखोगे एंगल पी क्यू आर, हमारा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, ये वाला एंगल क्यू आर एक्स, ये वाला एंगल क्यू आर एक्स लिखते हैं हम, क्यू आर एक्स। इनका सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। कैसे? ट्रांसवर्सल के एक साइड जो एंगल्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर जो है आ गया को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो रीजन हम क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अगर पूरा लिखना हो लिख देना, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल्स में नीचे लिख देता हूँ, तो इंटीरियर ये है और एंगल्स यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपको सही से दिखेगा क्या लिखा हमने। एक बार फिर से हम ये समझते हैं, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर जो 110 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो होता है होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स इनको कहते हैं हम। अब यहाँ पर हमें पी क्यू आर, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 110 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एक्स हम ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद 110 डिग्री प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या बचा, एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, प्लस 110 उस साइड जाकर माइनस बन जाएगा। तो एंगल क्यू आर एक्स कितना निकला हमारा, 180 में से गया 110, तो कितना बचा, 70 डिग्री। ये वाला एंगल जो हमारा निकला, ये निकला 70 डिग्री। मेन मकसद है हमने एंगल जो है क्यू आर एस निकालना है। तो अब यही चीज हम इस साइड भी करते हैं। आल्सो एंगल आर एस टी और एंगल प्लस एंगल एस आर वाई, ये वाला एंगल आर एस टी, ये वाला एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, क्या, ट्रांसवर्सल के एक साइड ये एंगल आ रहे हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे ये। अब आर एस टी कितना है, 130 डिग्री, तो लिख लो, लिखा हमने 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 डिग्री प्लस में उधर जाएगा माइनस बनेगा, तो यहाँ पर क्या बचा, एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। दिस एम्प्लाइज दैट एंगल एस आर वाई जो आएगा हमारा, 180 में से 130 निकालेंगे तो कितना बचा, 50 डिग्री। अब ये वाला एंगल जो है एस आर वाई आ गया, ये कितना आ गया, 50 डिग्री। साथ साथ में लिख रहा हूँ, ये एंगल हमने एक निकाला, ये दूसरा हमने निकाला। हमें ज़रूरत किसकी है, हमने एक्चुअल में निकालना क्यू आर ऐसे, तो इसके लिए ये सारी मेहनत चल रही है यहाँ पर। अब ऑन लाइन एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, यही लिखते हैं हम शॉर्ट में, ऑन लाइन एक्स वाई। एक्स वाई अगर यहाँ पर लाइन देखोगे स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर एंगल कितने बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं। एक 70 डिग्री बन रहा है सीधे, एक तो 70 डिग्री, एक 50 डिग्री, दूसरा जो बचा क्यू आर एस जो हमने निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। क्या किया हमने लिखा यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारी स्ट्रेट लाइन जो आ रही है एक्स वाई स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है क्यू आर एक्स, तो लिखा हमने क्यू आर एक्स। दूसरा बन रहा है हमारा क्यू आर एस, ये वाला एंगल, तो लिखा हमने प्लस एंगल क्यू आर एस। तीसरा एंगल जो बन रहा है हमारा एस आर वाई लिख लिया हमने तीनों एंगल, इनका सम 180 होगा। रीजन, लीनियर पेयर यहाँ पर नहीं लिखना है, स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर अगर दो से ज़्यादा एंगल बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। अगर यहाँ पर दो ही एंगल बने होते, अगर यहाँ पर मान लो दो एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन पर, तब हम लिखते हैं लीनियर पेयर, मगर यहाँ पर दो से ज़्यादा बन रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन सीधे। अब जिसकी वैल्यू पता है उसको पुट करते हैं हम। सबसे पहले क्यू आर एक्स, तो ये हमें पता है कितना है क्यू आर एक्स, अभी निकाला हमने, कितना निकाला 70 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस हमें पता नहीं, यही हमने निकालना है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई भी हमने निकाला है अभी 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़कर ये कितना बनेगा 7 5 12 100। तो हम क्या करते हैं, इसको एक साइड लिखते हैं, एंगल क्यू आर एस प्लस 50 प्लस 70 कितना होता है 120। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 70 प्लस 50 को ऐड किया तो वो बन गया 120। क्यू आर एस हमने ऐसे ही रखा क्योंकि हमने इसी की वैल्यू निकालनी है, बराबर 180 डिग्री। अब एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 120 उस साइड जाकर बनेगा माइनस 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस जो आ गया हमारा, कितना आ गया 180 में से 120 गया तो कितना बचा, सीधे 60 का डिफरेंस है, 60 डिग्री जो है। तो यही हमने जो है निकालना था, एंगल क्यू आर एस जो है हमारा निकल गया 60 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारा निकला, ये कितना निकला 60 डिग्री, यही हमने निकालना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, हमने क्वेश्चन कैसे किया। तो आप एक दो बार क्वेश्चन को देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।